अरे बहुत हो गया, मुझे यहाँ पे काम नहीं करना, मैं यहाँ से निकल। अरे ये तो फ्रेडी है, पर वो बाहर कैसे आया? नहीं नहीं नहीं, ये शायद मेरा भ्रम है। फ्रेडी को तो गेम के अंदर होना चाहिए। छोड़ दो यार, फ्रेडी मुझे जाने दो। तब अचानक फ्रेडी बोला, बिल्लो बग्गे बिल्ले यहाँ दा की करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्ले यहाँ दा की करेंगी। तो गाइस आज की कहानी होने वाली है बहुत ज्यादा डरावनी, कि आज हम फ्रेडी के बारे में बात करेंगे। व्हेन इट्स अबाउट फ्रेडी जरूर देखना ही पड़ेगा। और जब से फ्रेडी एससीपी फाउंडेशन के साथ रिलेट हुआ है उस पर तो मुझे वीडियो बनाना ही था, लेकिन ना ये वीडियो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। एंड तक हमें पता नहीं चलता कि इसके अंदर और भी क्या कुछ हो सकते हैं। तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि वीडियो को आप एंड तक देखो और लास्ट में जाके आप कुछ एजम्पशंस दो कि क्या अंदर हो सकते हैं। तो ये आप जरूर करना, ये आपका टास्क है। और जिसका कॉमेंट सबसे बढ़िया होगा उसको मिलेगा एक थम्स अप। और पता है ये एक ऐसा मॉन्स्टर है ना जिसके साथ एससीपी फाउंडेशन अभी तक डील नहीं कर सकी। तो अगर आपके पास कोई सजेशन है कि कैसे एससीपी फाउंडेशन इसके साथ लड़ सके तो उसका सजेशन आप कमेंट सेक्शन में जरूर देना, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं SCP-3325 के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सब शुरू हुआ फ्रेडी के कंपनी के अंदर। तो हुआ यूं कि फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज के कंपनी वालों को जितने भी फ्रेडी और उसके साथ के कैरेक्टर्स थे उन्हें जिंदा करना था, ताकि जिंदा होने के बाद ये और पॉपुलैरिटी गेन कर पाए। और उसी के चलते कई साइंटिस्ट और बड़े बड़े रिसर्चर्स को एक साथ जुटाकर ये एक्सपेरिमेंट एक लेबोरेटरी में किया गया। पर इस रिसर्च सेंटर को पूरे दुनिया से छुपाया गया। इसीलिए जानने के लिए कि अंदर क्या हो रहा है, एक न्यूज रिपोर्टर एक जेनिटर का गेटअप पहनकर अंदर चला गया, जहां वो गार्ड से छुपते छुपाते झाड़ू मार रहा था कि तभी उसके पास एक रिसर्चर आया। उस रिसर्चर ने बोला कि थर्ड फ्लोर में सफाई की जरूरत है। और यहीं पर न्यूज रिपोर्टर को मिल गया एक चांस। वो चुपचाप वहाँ भरने लगा। उसे पता है कि वहाँ कुछ न कुछ तो ऐसा मिलेगा जो कि ये फैसिलिटी वाले दुनिया से छुपा रहे हैं। तो एलिवेटर में LG1 यानी थर्ड फ्लोर का बटन दबाकर कार्ड को स्वाइप करके वो सीधे बढ़ने लगा थर्ड फ्लोर में। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है न्यूज रिपोर्टर शॉक हो जाता है देखकर कि ये तो कुछ अजीब ही चल रहा है। यहाँ बड़े बड़े ग्लासेस के अंदर कुछ अजीब तरह के क्रिएचर्स थे और साथ ही साथ बहुत अजीब अजीब तरह की आवाजें आने लगी, जैसे मुर्गी के और बकरी के। और ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पास बढ़ रहा है। लेकिन फिर उसने ध्यान दिया कि शायद ये पुतले हैं और शायद ये सजावट के लिए ऐसा रखा गया है, क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी है जो हॉरर गेम्स बनाती है, तो इनके लिए ये कॉमन हो सकता है। तो ज्यादा ना सोचकर वो न्यूज रिपोर्टर बढ़ता है अंदर साफ सफाई करने और थोड़ा इधर उधर देखने भी, क्योंकि अगर इधर कुछ बड़ा गड़बड़ है तो वो रिसर्चर उसे इतना आराम से क्यों जाने देंगे। पर उसका अंदाजा पूरी तरह से गलत निकला जब उसने पीछे मुड़कर देखा कि ये क्रिएचर तो जिंदा है, ना कि डॉल्स। वो सभी क्रिएचर्स हिल रहे थे और काफी गुस्से से उसे देख रहे थे। थोड़ा और एक्सप्लोर करने के लिए न्यूज रिपोर्टर अंदर की तरफ बढ़ता है, जहां वो नीचे कुछ ब्लैक कलर का सब्सटेंस दिखता है। तो उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो उसी की तरफ बढ़ने लगा। तो जैसे ही वो पास बढ़ा उसे पता चला कि ये ब्लैक सब्सटेंस बल्कि खून है। और अभी तक उसे काफी कुछ पता चल चुका था। तो उसने डिसाइड किया कि उसे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी न्यूज रिपोर्टर ने अपने सामने फ्रेडी को देखा, जो कि काफी जायंट था। और उसने न्यूज रिपोर्टर को कस के पकड़ लिया और इतने जोर से उसने पकड़ा कि न्यूज रिपोर्टर की पूरी हड्डियां टूट गई। आवाज भी आ रहे थे कड़ 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 कड़। कुछ ही सेकंड्स में न्यूज रिपोर्टर का पूरा मुंह नीला पड़ गया और देखकर पता चल रहा था कि ये कितनी ज्यादा डरावनी मौत है। तभी फ्रेडी बोला, जो काफी अच्छा करते हो न्यूज रिपोर्टर। एक हफ्ते के अंदर अंदर पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया गया और उनको एक वीडियो टेप भी भेजा गया, जहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि उस फैसिलिटी के अंदर सब कोई मारे जा चुके हैं, क्योंकि सारे के सारे मॉन्स्टर्स आजाद हो गए। तो जैसे ही पुलिस बिल्डिंग के अंदर घुसी तो उन्हें भी पता चल गया कि ये उनके बस की बात नहीं है, तो वो भी पीछे खिसक लिए। तब सामने आया हमारा प्यारा वन एंड ओनली SCP फाउंडेशन।
जिन्हें नहीं पता एससीपी फाउंडेशन क्या है, एससीपी फाउंडेशन बहुत सारे मॉन्स्टर्स और क्रिएचर्स को पकड़ती है जो दुनिया में इधर उधर घूमते हैं और फिर वो उनको अपने फैसिलिटी के अंदर रखती है। थैंक यू। जैसे ही एससीपी फाउंडेशन वहां पर पहुंची, धड़ धड़ धुम एक एक करके सबको पकड़ लिया। लेकिन उन्हें भी काफी दिक्कत हुई क्योंकि हर एक क्रिएचर काफी अलग और काफी डेंजरस थे। कोई डायनासोर जैसा दिख रहा था, तो कोई फ्रेडी जैसा दिख रहा था, तो कोई बस मुर्गी जैसा दिख रहा था, लेकिन एक से बढ़कर एक थे। और इसी भाग दौड़ी में कई एससीपी के सोल्जर्स भी मारे जाते हैं। फ्रेडी गेम कंपनी को कोई नुकसान ना पहुंचे तो गवर्नमेंट के थ्रू ये ऑर्डर किया गया कि तुरंत सारे के सारे जितने भी खून खराबा वहां पर हुए हैं सब के सब इरेज किए जाए। और उसके बाद कभी किसी को पता नहीं चला कि उस फैसिलिटी के अंदर क्या हुआ। एससीपी फाउंडेशन वालों को बहुत कुछ मिला उस फैसिलिटी के अंदर। कई कई जगह पे सिर्फ डेड बॉडीज पड़े हैं, वो भी एनिमल्स की। कहीं कहीं तो कुछ छोटे मोटे एनिमल्स है जो ग्रो हो रहे हैं और वो उल्टा मॉन्स्टर्स में तब्दील हो रहे हैं। किसी किसी ग्लासेस के अंदर तो डायनासोर जैसा कुछ है जो कि मीट खा रहा होता है। अनफॉर्चुनेटली इन मॉन्स्टर्स को बाहर नहीं निकाला जा सका, तो एससीपी फाउंडेशन ने क्या किया, इस पूरे बिल्डिंग को ही घेर लिया और बाहर पूरा जाला लगा दिया ताकि एक भी यहाँ के मॉन्स्टर्स बाहर ना जा पाए। फिलहाल इस पूरे बिल्डिंग को ही SCP-3325 कहा जाता है। SCP-3325 के मॉन्स्टर्स बहुत क्यूट दिखते हैं। हालांकि वो बहुत ह्यूज साइज के होते हैं, लेकिन उनको देखकर क्यूट लगता है। लेकिन उनके पास जाने की बिल्कुल भी भूल मत करना। पता है सालों को इतना गोली मारा गया, लेकिन कुछ काम नहीं आता है। लास्ट में इन सब को ग्रेनेड से उड़ाया गया और ये बहुत हद तक उस गेम की तरह ही अटैक करते हैं। अंधेरे में इनको देखते रहो और सडनली अपीयर हो जाते हैं, जैसे कि फ्रेडी के गेम में होता है। ये मॉन्स्टर्स चुपचाप खड़े होकर आपको देखते रहेंगे बहुत समय तक, तब तक जब तक आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाता। और जैसे ही आपका ध्यान इधर से उधर गया, आप खत्म। अच्छा हुआ इन मॉन्स्टर्स में से एक के भी बच्चे नहीं है, क्योंकि इन्हें करना नहीं आता। क्या होता है बेटा? टपा मालूम ना। एससीपी फाउंडेशन वाले हम सभी को ये सजेस्ट करते हैं कि अगर ये कुछ भी बोले तब कान बंद कर लो, क्योंकि इनकी बातें इतनी खतरनाक होती है कि आपका दिमाग चकराने लगता है। SCP-3325 कई सारे हैं और इस बुक के अंदर वो सब मेंशन है। चलिए आके देखते हैं। SCP-3325-1-A, ये येलो कलर का मुर्गा। ये KFC मुर्गी इतना तेज दौड़ती है कि ये लियोपर्ड को भी हरा देगी। लियोपर्ड के ये SCP-096 को हरा देगी। ये काफी दूर से इतने तेज दौड़ के आएगी और इतना जोर का झटका देगी कि आपका शरीर चित्तर बित्तर हो जाएगा। जस्ट लाइक दिस सीन फ्रॉम द बॉयज। SCP-3325-1-B, ये एक टाइप का लिजर्ड है जो कि 3 कलर के आते हैं और इनका बस काम है जहाँ दिखो मीट चबा लो। यानी अगर ये तुम्हें देख लेते हैं तो ये खा लेंगे। SCP-3325-1-C, ये फ्रेडी की तरह दिखते हैं और ये भी KFC मुर्गी की तरह ही काफी ज्यादा तेज है और इनका बस एक ही हथियार है, इतने जोर से गले लगाओ कि टुकड़े टुकड़े हो जाओ। SCP-3325-1-D, ये एक ऐसा टाइप का क्रिएचर है ना जिसे आज तक कंटेन नहीं किया जा सका और ना ही इसका फेस रिवील हुआ है, क्योंकि ये ओल्ड मैन की तरह ही कुछ ब्लैक सब्सटेंस निकालता है जो कि एसिड की तरह होते हैं, जिससे ये एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाता है। इसीलिए इसे अभी तक कंटेन नहीं किया गया। हालांकि इतना पता है कि ये उस फैसिलिटी के बाहर नहीं जाता, इसे जब भी देखोगे फैसिलिटी के अंदर ही ये मिलेगा। SCP-3325-1-E, ये एक टाइप का डायनासोर है जो गाना गाता है, पता है, और इतना बेसुरा है यार। ये सुनोगे? अभी सुनो। मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मेरा गला है बहुत सुरीला। और भी कई तरह के क्रिएचर्स मिले थे SCP फाउंडेशन को, लेकिन ये बहुत अजीब थे। ऐसा लग रहा था कि ये पूरी तरह से बने नहीं थे और ये ज्यादा दिन सरवाइव भी नहीं कर पाए। किसी के बॉडी से खून निकल रहा था तो किसी के हाथ पैर अलग थे। ऐसा लग रहा था कि ये कुछ एक्सपेरिमेंट वाले स्टेज में थे, तो ये ज्यादा दिन सरवाइव नहीं किए और कुछ ही दिनों में ये मर भी गए। इस बिल्डिंग के बेसमेंट के अंदर और भी कई तरह के बहुत ही अजीब अजीब मॉन्स्टर्स कैद है, लेकिन फिलहाल SCP फाउंडेशन जाकर देखना नहीं चाहती, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क वो ले नहीं सकते।
तो जब फ्रेडी कंपनी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं है, बल्कि इसमें उनका एक दोस्त रॉबिन का हाथ है जो कुछ ही दिनों पहले सुसाइड कर लिया। तो दरअसल हुआ यूं कि रॉबिन का एक बेटा था जिससे ये मैस्कॉट और ये कॉस्ट्यूम वाले क्रिएचर्स नहीं बल्कि रियल क्रिएचर से प्यार था और वो कार्टून का बड़ा शौकीन था। तो क्योंकि उस बंदे का बच्चा बहुत ही अर्ली एज में मर गया था तो उसकी विश के अकॉर्डिंग ही उसने अपना काम किया। उसने एक फैसिलिटी खोली जहाँ पर साइंटिस्ट के साथ मिलकर उसने कार्टून्स को जिंदा करने की कोशिश की। हालांकि ये उस पर ही उल्टा पड़ गया। ये क्रिएचर्स जिंदा तो हो गए लेकिन एक अलग ही टाइप के क्रिएचर्स बन गए जिन्हें मीट खाना है और जिंदा रहना है। रॉबिन ने एक लेटर भी छोड़ा है, उस पर उसने लिखा है कि आजकल के बच्चे बोर हो चुके हैं कॉस्ट्यूम वाले क्रिएचर्स को देखकर, उन्हें रियल चाहिए। उन्हें चाहिए कि मिकी माउस स्क्रीन के बाहर आए और रॉबिन कुछ भी करेगा लेकिन वो ये सपना पूरा करके ही छोड़ेगा। रॉबिन के घर में एक वीडियो टेप भी मिला जहाँ पर ये लिखा था कि हमें भगवान के साथ नहीं खेलना चाहिए था। आइए देखते हैं क्या है इसमें। तो दरअसल ये वीडियो एक्चुअल में एक एड है जहाँ पर ये एक लेडी है और उसके बगल में है KFC चिकन। तो इस लेडी का काम ये था कि वो अपने दर्शकों को कैमरा के थ्रू एक्सप्लेन करेगी कि कैसे उन्होंने बच्चों के लिए बनाया है कार्टून जो कि जिंदा है। लेकिन जैसे ही वो कुछ बोलने वाली थी उस क्रिएचर ने उसका हाथ काट लिया। तुरंत दो लोग आए और उन्होंने बचाने की कोशिश की उस लड़की को, लेकिन वो KFC चिकन छोड़ने को तैयार ही नहीं था। डंडे मारे गए लेकिन फिर भी नहीं। हम देख सकते हैं कि लड़की के हाथ से खून निकल रहा है और तभी सिक्योरिटी गार्ड्स आए और कैमरा बंद कर दिया गया। तो इस वीडियो फुटेज से तो हमें इतना पता चल गया कि रॉबिन को पछतावा है कि उसने भला ये क्या बना दिया और इसी कारण उसने सुसाइड कर लिया। हमें और एक वीडियो टेप मिला। दरअसल ये एक CCTV फुटेज था। यहाँ पर हम दो गार्ड्स को खेलते हुए देखते हैं जहाँ पर वो मस्ती कर रहे होते हैं और वो इन क्रिएचर्स को बुरा भला बोल रहे होते हैं। तभी गार्ड्स ने नोटिस किया कि एक क्रिएचर उन्हें ही देख रहा है। तो एक गार्ड को गुस्सा आया और उसने क्या किया, उसने एक बोतल उठाया और सीधे उस क्रिएचर के सर पे जा मारा, जिसके कारण उस क्रिएचर के सर से खून निकलने लगा। और इसके बाद हमें पता नहीं क्या हुआ क्योंकि टेप यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको क्या लगता है कि क्या इन क्रिएचर्स ने इन दो सोल्जर्स को मार डाला? एक और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस फैसिलिटी के अंदर से 79 स्टील बॉक्सेस मिले जिसके अंदर डेड बॉडीज थे और ये डेड बॉडीज किसी और के नहीं बल्कि उन्हीं लोगों के थे जो इस कंपनी में काम करते थे और इन्हीं लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए। इन लोगों के बॉक्सेस में ही इनके सारे डिटेल्स दिए गए हैं कि वो कैसे मरे, क्यों मरे। अभी तक इन बिल्डिंग्स को पूरा एक्सप्लोर नहीं किया गया और पता नहीं इनके अंदर और क्या क्या राज छुपे हैं। फिलहाल SCP फाउंडेशन ने खुद भी कहा है कि हम तो इसके अंदर और नहीं जा रहे हैं, आप भी मत जाओ। और पता है SCP फाउंडेशन ने क्या कहा? उन्होंने ये भी कहा कि क्या यार SCP देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज स्कैरी रूपक को सब्सक्राइब करो, हमें 3 लाख सब्सक्राइबर्स चाहिए।